मुझे मेरी सास बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने अपनी सहेलियों से वादा कर लिया है कि अपनी सास का मुंह काला करवा के, उन्हें गंजा करवा के गली के 4 चक्कर लगवाऊंगी। लेकिन ऐसा करूं कैसे? आइडिया। क्या हुआ बेगम, बहुत ज्यादा तबीयत खराब लग रही है, चलो डॉक्टर के पास। ये तबीयत डॉक्टर के पास जाने से ठीक नहीं होगी। मुझे एक फकीर ने बताया था कि शादी के 6 महीने के बाद तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, हालत इतनी बिगड़ जाएगी कि तू मर जाएगी। कैसे मरने वरने की बातें कर रही हो? उस फकीर ने कोई हल भी तो बताया होगा। हल ये है कि अगर माँ जी गंजी हो जाएं और अपना मुंह काला करके अपने हाथ में पानी का लोटा लेके गली के 4 चक्कर लगाएं और फिर वो लोटे वाला पानी मुझे पिलाएं, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। लेकिन इस कलयुग में कोई किसी के लिए इतना नहीं कर सकता। मैं मर रही हूँ, मुझे मरने दो। मैं माँ के हाथ जोड़ लूंगा, उनके पैर पकड़ लूंगा, लेकिन उनका मुंह काला करवा के, उन्हें गंजा करवा के गली के 4 चक्कर जरूर कटवाऊंगा। जा रहा हूँ माँ जी से बात करने। प्लान कामयाब। माँ, अपनी रूही की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और मुश्किल की बात यह है कि कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता, उसको ऐसी बीमारी है। तो कैसे ठीक होगी वो? अगर तुम अपना मुंह काला करवा लो और गंजी हो जाओ और हाथ में पानी भरा लोटा लेकर गली के 4 चक्कर काट लो, फिर वो लोटे वाला पानी रूही को पिला दो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मना मत करना वरना मेरी रूही मर जाएगी। चलो अच्छा ठीक है। चलो। चलो 3 गली के चक्कर काट लिए हैं, बस एक गली बची है। रूही, लो देखो, माँ ने तुम्हारे लिए मुंह भी काला करवा लिया, गंजी भी हो गई और गली के 4 चक्कर भी काट लिए। लो पानी पियो। मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ ये चाल चली थी। देखी बहू की चाला, करवा दिया ना सास का मुंह काला। समझी नहीं तू इस मर्द की हेरा फेरी? गौर से देख, माँ तेरी या मेरी? हाँ माँ। याद रखो, पति बेवकूफ नहीं होता, बस घर में सुकून और शांति बनी रहे इसीलिए वो भोला बनकर रहता है। अगर तुम उसकी माँ का बुरा सोचोगी तो बुरा तुम्हारी माँ के साथ भी कर सकता है। कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा कल अखबार में क्या छापेंगे। माँ जल्दी आओ, वृद्ध आश्रम पहुंचकर मुझे फॉर्म भी भरना है, पैसे भी जमा करना है, घर वापस आने में मैं लेट हो जाऊंगा। संपादक साहब, वो देखो वो लड़का अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है, बना दो खबर, छाप दो न्यूज। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो आप लोग? बहुत लेट हो गया हूँ, हटे सामने से, अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा हूँ। रुको, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी खबर छापूंगा अखबार में, सबको बताऊंगा कि तुम अपनी माँ के साथ क्या सुलूक कर रहे हो। ले लगाइए जरा लीड, लगाओ कैमरा। न्यूज पॉइंट टू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं देता हूँ आपको हमेशा ताजा खबर। तो आज की ताजा खबर ये है कि गौर से देखिए इस लड़के को। ये लड़का अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहा है। देखिए इसकी माँ कैसे रो रही है, बिलख रही है। अब आप सोचिए कि इन जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ नहीं रखते, वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। बेटा धज्जियां उड़ा दूंगा तुम्हारी। हमारी न्यूज पॉइंट टू पॉइंट हमेशा करती है सीधी बात, सच्चाई के साथ। माँ जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? पब्लिक आपको देख रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे साथ जो हो रही है इसकी वजह मैं हूँ, मेरा बेटा नहीं। जब ये छोटा था। माँ आज 2 पराठे ज्यादा पैक कर देना। क्यों? रोज 2 पराठे लेकर जाता है, आज भी 2 पराठे लेकर जा। माँ मेरी सीट पे जो दूसरा बच्चा बैठता है वो खाना नहीं लाता है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि 2 पराठे उसे खिला दूंगा। नहीं बेटा नहीं, अपना भला सोचा करो, दूसरे के बारे में मत सोचा करो। वो काम सोचा करो जिसमें तुम्हारा फायदा हो। दुनिया जाए भाड़ में, मत पड़ो झाड़ में। ठीक है माँ, तो 5 रुपए दे दो, मैं एक पेंसिल लूंगा। कल तो दिलाई थी तुझे नई पेंसिल। माँ मेरा एक दोस्त है, वो बहुत गरीब है, उसके पास पेंसिल नहीं है।
मैं उसे पेंसिल गिफ्ट में दूंगा। अरे बूढ़बक, अभी समझाया ना, अपना भला सोचा करो, दूसरे का भला मत देखा करो। ठीक है अम्मी। मैंने इसे यही सिखाया, हमेशा अपना फायदा देखो, हमेशा अपने बारे में सोचो। मैंने इसे यही सिखाया, दूसरे के बारे में बिल्कुल मत सोचो, हमेशा अपने ही भला सिखाने की वजह से तो ये बड़ा होके इतना खुदगर्ज बन गया कि अपने माँ को भूल गया। अब मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रही है। अगर मैंने इसे अपना भला सोचने के साथ साथ दूसरों का भी भला सोचना सिखाया होता तो ये मेरा भी भला सोचता और मुझे इस तरह वृद्ध आश्रम नहीं छोड़ के आता। माँ ने जो बात बताई है ये बहुत गहरी बात है, इससे आप भी सीखिए। कभी भी अपने बच्चों को इतना खुदगर्ज मत बनाइए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही भला सोचें, क्योंकि इस खुदगर्जी का नुकसान सबसे ज्यादा माँ बाप उठाते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को समझाइए कि वो अपने साथ साथ सबका भला सोचें।